नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 13 नवंबर और 13 नवंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके जिससे 25 प्रश्न पूछे गए थे, 125 प्रश्नों में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक से और कमेंट भी करना है। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन में किसने अहम योगदान दिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका महात्मा गांधी होने वाला है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में भारत में एक विशाल उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष था, जिसे 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का मंत्र या कहें तो नारा भी दिया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि करो या मरो का जो नारा है वो आपका किसने दिया था। तो ये आपका महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर ईयरली पास प्रो लेना चाहते थे और बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने का वेट कर रहे थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, जो कि आपका आने वाला है आज रात 12 बजे से, या कहें तो कल से, यानी कि 14 तारीख से, ठीक है। 14 और 15 2 दिनों के लिए आपका जो है बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप किया गया है ईयरली के 5 प्रो के ऊपर, ठीक है। सपनों की उड़ान नामक सेल के माध्यम से, ठीक है। इस सेल के दौरान कितना प्राइस ड्रॉप वगैरह होगा ये आपको आज रात 12 बजे ही मालूम चलेगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहीं पर हम आपको जो है चीज़ें बता दिया करेंगे कि आपका कितना प्राइस ड्रॉप हुआ है। बाकी जो भी लोग लेना चाहते हैं 12 बजे से ले लीजिएगा। कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा 12% का एक्स्ट्रा ऑफ देगा। और जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में मालूम नहीं है, उनको बताते चलें कि टेक्स्ट बुक पर भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं, लगभग आपको 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस जो है आपको PYP देखने को मिलता है, जिसमें आप SSC एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम या कहें तो स्टेट लेवल तक जो भी एग्जाम होता है उन सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYP एक ही पास में सभी एग्जामों का आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउट आपको क्लियर होना चाहिए। इसका जो लिंक वगैरह होगा आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। आज रात 12 बजे से आप लोग इसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से जो कि मिला था, तो इसका राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी होगा। शायद आपसे यही पूछा गया था कि अपर्णा सतीशन का संबंध किस नृत्य से था, तो इसका भी राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी ही होगा, ठीक है। साथ में ये भरतनाट्यम नृत्य से भी संबंधित है। और 2021 में शास्त्रीय नृत्य में योगदान के लिए अभिनंदन सरोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2022 में आपका राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध नर्तक को देखें तो भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी अनुले, तंजौर बाला सरस्वती जिसे हम लोग ती बाला सरस्वती के नाम जानते हैं, कुचिपुड़ी से वेम्पति चिन्ना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मोहिनीअट्टम से कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, मृणालिनी साराभाई। कथक की बात करते हैं तो पंडित बिरजू महाराज, शोभना नारायण, लच्छू महाराज। इसके अलावा मणिपुरी से आपका गुरु विपिन सिंह, ओडिसी से बात करते हैं तो केलुचरण महापात्रा, ठीक है। इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने रीडिजाइन द वर्ल्ड ए ग्लोबल कॉल टू एक्शन पुस्तक लिखी है, तो इसका राइट आंसर आपका सैम पित्रोदा होगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, शायद आपसे इनका ऑटोबायोग्राफी पूछा गया था सैम पित्रोदा का, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं, टाइटल ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, इट वाज पब्लिश इन 2016 बाय पेंगुइन बुक्स इंडिया, ठीक है। तो अगर बायोग्राफी पूछा गया होगा तो आपका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी सैम पित्रोदा की बात करते हैं तो भारत की संचार क्रांति के जनक के रूप में ये जाना जाता है। वो एक नीति निर्माता, निवेशक और उद्यमी थे और वर्तमान में वो वर्ल्ड टेल के अध्यक्ष और CEO और CSAM इन के संस्थापक और CEO होने के अलावा भारत के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका उस्ताद अलाउद्दीन खां हो जाएगा। जयपुर अतरौली घराना अलाउद्दीन खां के परिवार से उभरा है, जो अतरौली से उत्पन्न हुआ है और आपका जयपुर चला गया। जयपुर अतरौली घराना हिंदुस्तानी संगीत जिसकी स्थापना 19वीं सदी के अंत में अलाउद्दीन खां ने किया था। घराना अपने विशिष्ट गायन, सौंदर्य शास्त्र, राग प्रदर्शनों की सूची और तकनीक योग्यता के लिए जो कि आपका जाना जाता है। जयपुर घराने के कुछ प्रमुख प्रतिपादकों को देखें तो अलाउद्दीन का इसका संस्थापक ही थे मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, श्रुति सरडोलीकर, पद्मा
तवलकर, इसके अलावा अश्वनी वीरे देशपांडे आदि हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो राइट आंसर आपका 2013 होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपका 5 जुलाई 2013 को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना था। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। अगला है किस विटामिन की कमी हो जाती है तो दांतों को नुकसान होता है? तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन डी होगा। विटामिन डी की उपस्थिति में ही कैल्शियम और फास्फेट अपना काम सही से कर पाता है, इसलिए यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो दांतों को नुकसान होने लग जाता है। ठीक है, अगला है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो हैं श्री एटली ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब किया था? तो आपका जून 1948 इसका राइट आंसर होगा। एटली का पूरा नाम क्लेमेंट एटली था, जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे, और फरवरी 1947 में उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार को जून 1948 में ब्रिटिश भारत की पूर्ण स्वशासन प्रदान किया है, जो कि जाएगा। ठीक है, अगला है कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया गया? तो राइट आंसर आपका 1931 होगा। गांधी इरविन समझौता पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वाइसराय लॉर्ड इरविन ने जो है हस्ताक्षर किया था, और इस समझौते में गांधी जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोल में सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगला है कि कितने उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP के तहत है जो कि चुना गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 1102 होगा। देश भर के 761 जिलों में 1102 उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत चुना गया। इस पहल का मकसद देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को जो है आपका बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। अगला है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है अकॉर्डिंग टू 2023? तो इसका राइट आंसर श्रीमती रवनीत कौर होगा। 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं, और उन्हें 15 मई 2023 को इस पद पर नियुक्त किया गया था, और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं, और 5 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक जो है ये आपकी सेवा करेगी। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगला है कि पश्चिमी मध्य रेलवे यानी कि WCR का मुख्यालय स्थित कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आपका जबलपुर होगा। पश्चिमी मध्य रेलवे भारतीय रेलवे के तहत 18 क्षेत्रों में से एक है, और पश्चिमी मध्य रेलवे 4 जुलाई 2002 को रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। वह 1 अप्रैल 2023 को अस्तित्व में आया था, और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। और पश्चिमी मध्य रेलवे जो है 3 भारतीय राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को शामिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद डैश में धार्मिक स्वतंत्रता का गारंटी दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 25 से 28 होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26, 25, 27 और 28 में अच्छी तरह से जो है आपका वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं तो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के अधिकार होगा, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 27 जो है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं तो कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा मूल रूप से बात करते हैं संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब आपका 6 है। वो 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 28, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, इसके अलावा जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आपका अनुच्छेद 29 से 30 और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हालांकि संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 के जो अंतर्गत है, इसको 1978 यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 300 के 1 के तहत इसे कानूनी अधिकार बनाया गया था। अतः वर्तमान में बात करते हैं तो आपका 6 मौलिक अधिकार है। यह आपका फंडामेंटल राइट जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखना। भाग 3 में वर्णित है अनुच्छेद 12 से 35 तक में, जिसका चर्चा हमने आपके साथ कर दिया। अगला जो है कि छऊ जो नृत्य है वो डैश राज्य में लोकप्रिय है, तो इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल होगा। छऊ जिसे छऊ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य जिसे उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लोग में शामिल होते हैं। 3 अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उड़ीसा की बात करते हैं तो मयूरभंज छऊ के नाम से, झारखंड की बात करते हैं तो सरायकेला छऊ के नाम से, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पुरुलिया छऊ के नाम से जो है आपका ये जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका सूर्य हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य और प्राथमिक स्रोत है। हम अपनी अधिकांश ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसी से प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से यह ऊष्मा प्रकाश प्रदान करता है, जबकि पृथ्वी पर हमें किसी भी स्रोत से ऊर्जा नहीं मिलती। हम केवल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप यानी बिजली संयंत्र, यांत्रिक ऊर्जा या कोई अन्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा परोक्ष रूप से यह ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
जल ऊर्जा आदि उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा देता है और सूर्य अपनी ऊर्जा परमाणु संलयन से प्राप्त करता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा। न्यू दिल्ली में आपका 15 मार्च से लेकर 26 मार्च 2023 तक में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। एक आपका मिलान करने नहीं, आपका शायद गलत छांटने के लिए आया था। ये 4 बुक का नाम दिया गया था, जिसमें से एक आपका योग था, दूसरा मीमांसा, तीसरा वैशेषिक और चौथा आपका न्याय था। योग की बात करते हैं तो उसके प्रतिपादक पतंजलि थे और पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी, जो योग दर्शन का मुख्य ग्रंथ थे। मीमांसा की बात करते हैं तो इसके प्रतिपादक जैमिनी थे। जैमिनी ने मीमांसा दर्शन की स्थापना की और वेदों की व्याख्या पर आधारित थे। वैशेषिक की बात करते हैं तो कनाद के द्वारा किया गया था। वैशेषिक कनाद के प्रवर्तक कनाद है, ना कि व्यास, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था, यही आपका रॉन्ग था। न्याय की बात करते हैं तो इसके प्रतिपादक गौतम है और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, ना कि गोमती है, ठीक है। तो आपका शायद कोई गलत था, हम यहाँ पर आपको सही कर दिए हैं। बाकी आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सा गलत था, ठीक है। तो अभी तक हमें हिंदा इतना ही प्रश्न मिले हैं, लगभग और प्रश्न मिलेंगे तो उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो भी लोग टेस्ट बुक ELE पास प्रो से जुड़ना चाहते हैं, बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने को वेट कर रहे थे, तो उनको सपने की उड़ान जो है आपका सेल आ रहा है कल से, यानी कि 14 नवंबर, जो कि आज रात 12 बजे से ही लाइव हो जाएगा। तो आप लोग उसको परचेस कर सकते हैं। याद रहे कूपन कोड APC यूज़ करना है। इसका लिंक वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा, तो आप लोग वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।